हेलो स्टूडेंट्स, सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने कैविटी प्रॉब्लम डिस्कस की थी सेंटर ऑफ मास के बेस पर, और आज हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बेस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो आइए देखते हैं कि अगर हमारे पास एक डेस्क है या फिर स्फीयर है, जैसे ये हमारे पास एक डेस्क दी हुई है और उसमें कैविटी है, ठीक है। तो हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इस जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, उसका कैसे पता कर सकते हैं। सो रिमेनिंग पार्ट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने के लिए हम इक्वेशन ये वाली यूज़ करेंगे, आई रिमेनिंग इज इक्वल टू आई टोटल माइनस आई कैविटी। मतलब टोटल में से कैविटी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम माइनस कर देंगे और हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है। सो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। So the first question says, from a circular disk of radius r and mass 9m, a small disk of radius r by 3 is removed. The moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through O. तो हमारे पास क्या है कि हमें ये जो डिस्क दी गई है, ठीक है, डिस्क में से एक कैविटी क्रिएट की गई है और इस जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर में से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक जो एक्सेस है उसमें से हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको करने के लिए ये इक्वेशन ऑब्वियसली हम यूज़ करेंगे, बट सबसे पहले ये जो कैविटी है उसका जो हम मास पता करेंगे कि मास कितना है। सो हमें पता है कि पूरा जो डिस्क है, पूरे डिस्क का एरिया, ठीक है, एम मास कैरी कर सॉरी 9m मास कैरी करता है, जैसे गिवन दिया हुआ है ना। सो यूनिट एरिया कितना मास कैरी करेगा, 9m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एंड इसमें से जो हमारे पास कैविटी है, कैविटी के बराबर का एरिया कितना मास कैरी करेगा। सो यूनिटरी मेथड लगाकर इसको मैं फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। सो इसमें से हमारे पास आ गया बेटा एम मास, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद एम मास आ जाएगा। सो ये जो कैविटी है दैट विल कैरी अ मास ऑफ कैपिटल एम, और ये जो हमारे टोटल डिस्क है ये हमारे पास कैरी करती है मास ऑफ 9m। आइए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी, वेट अ मिनट। ये हमारे पास डायग्राम आ गई, ठीक है। इस डायग्राम में से हमें ये जो सेंटर है, ठीक है, इसमें से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रिमेनिंग पार्ट का। सबसे पहले तो मैं टोटल डिस्क का, सारी डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। मास मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है। इसका मास, जो टोटल डिस्क का मास 9m है, ठीक है, टोटल मास 9m है, और ये जो कैविटी है, कैविटी का मास मेरे पास m है, जब जैसे हमने अभी फाइंड आउट किया है। लेट्स सी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल डिस्क इज इक्वल टू 1/2 m r स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 9/2 mr स्क्वायर आ गया बेटा, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग है उसका फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैं कैविटी का फाइंड आउट करूंगा। कैविटी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आएगा 1/2 m r/3 का स्क्वायर। बट ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके खुद के सेंटर के अराउंड आया है, बट हमें फाइंड आउट करना है यहाँ के अराउंड, ओ के अराउंड, ठीक है। तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग मुझे इसमें एम डी स्क्वायर है वो ऐड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास एम डी स्क्वायर है, ये कितना आएगा। क्योंकि ये टोटल हमारे पास दिया हुआ है आर, और इसमें से अगर मैं ये r/3 माइनस कर देता हूँ तो r माइनस r/3 मेरे पास बचता है 2r/3, है ना। तो ये जो पोर्शन है ये 2r/3 है। इसमें पुट कर देते हैं 1/2 m r स्क्वायर अपॉन 9 प्लस m d की वैल्यू आ गई 2r/3 का स्क्वायर। ये बन गया बेटा mr स्क्वायर अपॉन 18 प्लस 4 mr अपॉन 9। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेकर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 18 mr स्क्वायर प्लस 8 mr स्क्वायर। दैट इज mr स्क्वायर
अपॉन 18। सो 9 से 18 कैंसिल, 2 आ जाएगा। सो mr² बाय 2 आ जाएगा। ये कैविटी का है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग है उसका कितना बचा? सो रिमेनिंग का हमारे पास बचा बेटा 9/2 mr² माइनस mr² अपॉन 2। सो दैट इज 8 mr² अपॉन 2। ये बन गया हमारे पास 4 mr²। सो ये है हमारे पास हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सो आइए देखते हैं कौन सी ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सो ये ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, वो करेक्ट आ गई। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यस, दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। ये 2012 में पूछा गया है। A lamina is made by removing a small disc of diameter 2r। सो ये स्मॉल डिस्क है, इसका रेडियस हमारे पास r होगा, ठीक है। डायमीटर 2r है तो रेडियस इसका हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक r बन गया, ठीक है जी। ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी एंड रेडियस 2r एज शोन इन द फिगर। ये बड़ी डिस्क का रेडियस है जो वो 2r है। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लैमिना अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू O एंड P। सो इसका जो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है IO एंड IP, है ना। P के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड O के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका हमने रेशो फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो IP डिवाइडेड बाय IO हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, इसका। सो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। पिछली वाली अप्रोच मैं यूज़ करूँगा। सबसे पहले इसका जो कैविटी का है उसका मास पता करेंगे, ठीक है जी। सो ये हमारे पास डायग्राम आ गई। इस कैविटी का मास पता करते हैं सबसे पहले। सो टोटल जो डिस्क है उसका जो एरिया है वो कितना मास कैरी करता है, हम m मान लेते हैं, ठीक है। सो यूनिट मास, यूनिट एरिया वो कितना मास कैरी करेगा, m/2r², ठीक है। और ये जो हमारे पास डिस्क है, ठीक है, इसका जो रेडियस है, डिस्क का रेडियस हमने निकाला हुआ है r है, ठीक है। ये कितना मास कैरी करेगा, m/2r² इंटू πr², ठीक है। सो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा बेटा m/4। सो इसका जो मास है वो है m/4, ठीक है जी। सो m/4 हमारे पास मास आ गया। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब सबसे पहले मैं पता करूंगा O के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो O के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सबसे पहली टर्म में लिखूंगा टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, हाफ m/2r²। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा ये कैविटी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कैविटी है, कैविटी का मास कितना है बेटा हमारे पास, m/4, ठीक है। और इसका रेडियस है वो r है। बट ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके खुद के सेंटर के अराउंड आया है, हमें ये सेंटर के अराउंड पता करना है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास r है, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मैं md² लगा देता हूँ। मास m/4 है और d² का मतलब r², ठीक है जी। सो ये हमारे पास कितना बनेगा, तो ये हमारे पास बन गया 2mr² माइनस, इसको सॉल्व करने के बाद 3/8 mr², ठीक है। और 16 mr² माइनस 3 mr² डिवाइडेड बाय 8। सो ये बेटा आ जाएगा 13 mr² डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। ये तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया O के अराउंड आ गया। अब P के अराउंड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी। सो P के अराउंड सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस पूरी डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया P के अराउंड फाइंड आउट करूंगा। ऑब्वियसली पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। O के अराउंड तो हमें पता है कितना है, ठीक है।
टोटल डेस्क का ओ के अराउंड है हमारे पास हाफ m, रेडियस 2r है, प्लस मास m है और रेडियस 2r है। ये वाला जो, ठीक है, इसकी वैल्यू, ये d की वैल्यू है 2r, सो दैट इज वाई m d स्क्वायर, ये टोटल का आ गया, माइनस इसमें से कैविटी का माइनस कर देता हूँ। कैविटी का खुद के सेंटर के अराउंड कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हाफ m/4 r स्क्वायर, प्लस ये कैविटी का यहाँ से, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिया, बट इस P पॉइंट तक निकालना है, तो ये वैल्यू D हो जाएगी, ठीक है। सो इस D की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये D की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5r, ठीक है, बिकॉज ये 2r है, ये r है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5r बन जाएगी। सो ये D की वैल्यू आ गई, प्लस एम डी स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, एम डी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5r का स्क्वायर, ठीक है जी। सो ये बन जाएगा 2mr स्क्वायर प्लस 4mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 5mr स्क्वायर, ठीक है जी। सो एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 4 आना था, m/4 है ना, क्योंकि मास m/4 है। सो ये बन गया 6mr स्क्वायर माइनस 11mr स्क्वायर अपॉन 8, सो इक्वल्स टू 48mr स्क्वायर माइनस 11mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 बन जाएगा, सो 37mr स्क्वायर अपॉन 8। सो ये आ गई बेटा इक्वेशन नंबर। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, नियरेस्ट इंटीजर पूछ रहा है IP अपॉन आई ओ का। सो IP अपॉन आई ओ क्या बन जाएगा, सो IP अपॉन आई ओ, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 13/8 mr स्क्वायर। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये नियरेस्ट इंटीजर, सबसे पहले तो ये डिवीजन जो अप्रॉक्सीमेटली 2.78 आएगी, ठीक है, एंड नियरेस्ट इंटीजर हमारे पास 3 आ जाएगा। सो इसका आंसर है बेटा हमारे पास 3। सो ये थे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बेस्ड पर कैविटी बेस्ड क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल बी ब्रिंगिंग more such kind of videos to you. Thank you.